देखो अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे, इसके बेसिस पे हमें काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे पास पैसे मंगाने के दो तरीके होते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया, एट पार क्या होता है वो मैंने समझा दिया, और एट प्रीमियम क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। समझ में आई बात? अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, अगर हमारे शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, यानी कि आपको ओनरशिप में किस वैल्यू से दूंगा, 100 रुपीज से दूंगा। तो अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूँ 100 रुपीज में, अगर 100 रुपए का शेयर मार्केट में 100 रुपए में जाता है, इसको बोलते हैं इशूड एट पार। और अगर 100 रुपए का शेयर मार्केट में कितने पर जाता है मेरे बच्चों बताओ, फेस वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाता है, 100 रुपीज से ज्यादा, इसको बोलते हैं प्रीमियम। समझ में आई बात? लेकिन जो है पैसा मंगाने के हाउ द अमाउंट कैन बी कॉल्ड, हाउ द इशू प्राइस कैन बी कॉल्ड। इशू प्राइस को हम कैसे मंगा सकते हैं मुझे बताओ। तो इशू प्राइस को मंगाने के कैसे तरीके, दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं लमसम। जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? तो लमसम मेथड ही प्रैक्टिकली यही चलता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकली यही चलता है जो हम लोगों ने डिस्कस करा है। कल को जब आप किसी कंपनी के शेयर लेने जाओगे, तो आप जितने भी शेयर ले रहे हो आपको सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा ही देना पड़ेगा। लमसम का मतलब होता है इकट्ठा, एक ही किस्त में। जो अभी तक आप लोगों ने डिस्कस करा, 100 रुपए का शेयर है, सारे पैसे मिल गए, 120 में करा, 10 में, जो भी कुछ था, दैट वाज लमसम। जैसे मैंने आपको बोला बच्चों, आप लोगों को मेरी फीस सबमिट करानी है, और मैंने कहा भाई आपके पास ऑप्शन है, यू हैव टू सबमिट द एंटायर अमाउंट इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, देयर विल बी नो फर्दर सच ऑप्शंस। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज सिंपली नोन एज लमसम। अरे बोल दो यार। यस सर। जैसे अभी कॉलेज की फीस जमा करानी होगी आप लोगों को, जब आप कॉलेज में जाओगे, तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप टुकड़ों में दे दो, ये कर दो, ना ना ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा ही। तो सर इसमें एंट्री क्या होती है, इसमें डिपेंड करेगा पार है या प्रीमियम है, वो मैंने आपको समझा दिया। बोलो यार। यस सर। अब कई बार क्या होता है, कई बार कंपनी पैसा मंगाती है इंस्टॉलमेंट्स में। किसमें मंगाती है? इंस्टॉलमेंट। आपके एग्जाम में यही आना है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये चलता नहीं है। दिस इज नॉट रेलेवेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आपके एग्जाम्स में यही आना होता है। इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है? अब जैसे कि गौरव ने बोला सर मैं 1000 शेयर लेना चाहता हूँ, मैंने कहा ले ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है सर आपका शेयर कितने रुपए का है, मैंने कहा भाई 100 रुपए का। कहता है 1 लाख। फिर इसका मुंह बन गया, कह रहा यार, मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, ऐसा मुंह बन गया। मैंने क्या बात हो गई? कह रहा सर मैं आपके शेयर तो लेना चाहता हूँ, आपका प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, मुझे ट्रस्ट भी है, हमें पता है कंपनी आगे ग्रोथ भी करेगी। तो मैंने कहा ले ले भाई, दिक्कत क्या है? कह रहा सर बस एक छोटी सी दिक्कत है। मैंने कहा बोल भाई क्या दिक्कत है? कह रहा सर मैं सारे पैसे इकट्ठा नहीं दे, जैसे हमारे एरिया में बड़ा मुश्किल है कोई सारे पैसे क्या करे, इकट्ठा दे। हमारे एरिया में ट्रेंड ही नहीं है ये वाला। ज्यादातर लोग जो ऑप्शन पेरेंट्स चुनते हैं वो कौन सा चुनते हैं? इंस्टॉलमेंट्स वाला। वो सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज्यादातर। फिर ठीक है, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, आई एम गिविंग यू अनदर ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, तू लेना चाहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारी शेयर लो, अब हम आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, ये ऑप्शन। तो मैंने कहा आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे देना। किसमें पैसे दे देना? इंस्टॉलमेंट। तो कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड, ये इंस्टॉलमेंट्स के नाम रख दिए। क्या नाम रख दिया है? इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम गैप मिल जाता है। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको ये तो चाहिए था, हाँ या ना? देखो यार, फीस आज भी आप उतनी दे रहे हो, आज भी उतनी दे रहे हो, एक साथ दोगे तब भी देनी पड़ती। बस थोड़ा टाइम गैप मिल गया, थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर फाइनेंशियली नहीं। समझ में आया नहीं? तो बस आपको ये ध्यान रखना है, एप्लीकेशन पहली किस्त होती है, वही एडवांस पैसा भेजना पड़ेगा। दूसरी किस्त का क्या नाम है मेरे बच्चों बताओ? फर्स्ट। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। थर्ड का क्या नाम है? फर्स्ट। फोर्थ का क्या नाम है मेरे? सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल दो, जो भी लास्ट है उसके साथ यू कैन यूज द वर्ड फाइनल कॉल। समझ में आनी है? अब मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर है, बस यही सीखना है हमें। तो 40, 30, 20 और 10 हमने ऐसे पैसे मंगा लिए। 100 रुपए का शेयर है और क्वेश्चन हमें बता देगा हाउ द अमाउंट इज टू बी कॉल्ड। तो हमने बोला 40 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 20 रुपए इस पे, 10 रुपए फर्स्ट। समझ में आई बात या नहीं? अब हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। बात को
उनका नाम रखा है और क्या। जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, पहली बार अलॉटमेंट के बाद जो पैसा मंगा रहे हैं तो फर्स्ट कॉल बोल दिया। अब भाई वैसे तो मेरे से पूछा अलॉटमेंट का क्या मतलब है ना भाई। तो ये किस्तों के नाम रखे कि शेयर्स डिवेंचर में जब हम पैसा मंगाएंगे तो इस तरीके से पैसा मंगाया जाएगा। जर्नल एंट्री बनाओ इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो बताइए क्या एंट्री होगी। सॉल्यूशन फर्स्ट एंड बहुत आसान है। जब लमसम में हम कर रहे थे तो कितनी एंट्री हो रही थी बताओ, 2 एंट्री हो रही थी। अब यहाँ पर कितनी एंट्री हो जाएगी, 8 एंट्री हो जाएगी। हर किसी की 2-2 एंट्री तो होनी ही। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है बात? जी सर बिल्कुल। तो पहली एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ सारे बच्चे। ये आपको फॉर्मेट में करनी होती है। इधर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक बार लॉजिक के साथ समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन साथ साथ लिखोगे वरना नरेशन नहीं लिख पाओगे आप लोग। जो बच्चे घर जाके नहीं पढ़ रहे उनसे चैप्टर नहीं होने वाला है। आगे फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा, बना लो। आगे फुल फ्लैज जो क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, उसमें सब कुछ रहेगा, सब कुछ पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 एंट्री ये मिलेंगी, प्लस में फॉरफीचर मिलेगा, प्लस में रीइश्यू मिलेगा, प्लस में बैलेंस शीट, प्लस में बैलेंस। समझ में आया नहीं? तो आप ये समझ लो अभी आपकी गिनती चल रही है। जब तक आपको गिनती नहीं आएगी ना आप जमा कर पाओगे, ना घटा, ना गुणा, ना भाग, ना एलसीएम, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इन सारी एंट्री जैसे भी मैं करा रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। पहली एंट्री बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। इसका लॉजिक मैंने बताया था। क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि लोग दे रहे हैं। अरे बोल दो यार, क्रेडिट द गिवर। बट लोग पैसा दे रहे हैं, दे आर एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स वो किस चीज के? शेयर के। इससे अगला चैप्टर जब आएगा तो मैं बोलूंगा डिबेंचर के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह क्या आ जाएगा? डिबेंचर। समझ में आया नहीं है? अब हम क्या एंट्री बनाई, कितने शेयर हमने इशू करे हैं? 1,10,000 शेयर इशू करेंगे। 1,000। अच्छा ये तो 1,000। अच्छा तो गौरव लेना चाह रहा था ना, तो कोई नहीं, मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर इशूड है हमारे पास। कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम? 1,00,000 ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ बताओ पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताओ। तो ये लिखने की आदत बना लो सारे बच्चों। कॉमा लगाना नहीं आता तो ऐसे लगना, पहले राइट से चलेंगे 3 फिर 2 के बाद 1 लाख इनटू में एप्लीकेशन कितना है 40। ये बहुत कंपनी अकाउंट्स बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो तो, अगर आप साथ साथ होमवर्क करते हो, बहुत ज्यादा मजेदार, हर चीज का लॉजिक क्लियर हो। अब यार देखो इतने इंटेलिजेंट हो नहीं, घर जाके पढ़ोगे नहीं या फिर क्या मजा है। जो कराता हूँ उसको पहले घर जाके थोड़ा रिवाइज कर लिया और जो होमवर्क दिया उसको ट्राई कर लिया। अब मैं तुम्हें एक एक चीज यहाँ बता के चल रहा हूँ। बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, समझ में आई बात? क्यों हो रहा है? पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा। कंपनी कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करती। डेबिट द रिसीवर। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सन। या मॉडर्न अप्रोच में चले जाओ, बैंक क्या है? हमारी एसेट बढ़ती है तो डेबिट। व्हाई वी आर क्रेडिटिंग शेयर एप्लीकेशन? क्योंकि लोग दे रहे हैं, दे आर द एप्लीकेंट्स। मुझे भी ये लॉजिक नहीं पता था, ये मैंने कॉलेज में सीखा था फर्स्ट ईयर में। और ज्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता व्हाई वी आर क्रेडिटिंग टू द शेयर एप्लीकेशन। टीचर्स को भी नहीं पता रहता। तो इसका लॉजिक क्या है? एप्लीकेंट्स है ये क्या है मेरे बच्चों? बताओ, एप्लीकेंट्स है। तो एप्लीकेंट्स क्रेडिट द गिवर। एप्लीकेंट्स को एक फॉर्मल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? शेयर एप्लीकेशन। बस। क्या अभी हमने शेयर इशू कर दिए? नो, अभी तो लोगों ने खाली क्या करा है? अप्लाई करा है। अब हम अगली एंट्री क्या बनाएंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? और क्या लिखेंगे नरेशन में? सिंपली शेयर, इधर देख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बात समझ आई बेटा?
इसका मतलब है हमने इतने शेयर इशू करे और हमने बोला है कि भाई ठीक है, आप जब आप पैसे टुकड़ों में दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है हम आपको ओनरशिप भी किस में देंगे, टुकड़ों में। हम पागल बुद्धि थोड़ी है कि हम आपको ओनरशिप भी क्या करेंगे, इकट्ठा दे देंगे। ऐसा नहीं होता ना मेरे बच्चों। 1 लाख गुणा में 40 तो 40 लाख रुपए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? थर्ड पॉइंट, इसके बाद कंपनी अब किसका पैसा मंगाएगी, जल्दी से बताओ। थर्ड पॉइंट किसका पैसा मंगाएगी, अलॉटमेंट का। अब देखो ये नई चीज है आप सब बच्चों के लिए, इसको आप समझ लो फिर क्लियर हो जाएगा। अब आप सबके पास शेयर क्या है, जा चुके हैं आप सब 1 लाख शेयर के मालिक बन चुके हो सब, जिन्होंने भी जितने भी हैं। मान लेते 5 बच्चे बैठे हो तो 20-20 हजार सबने लिए अभी बस, लेकिन तुमने पैसे थोड़े दिए, इंस्टॉलमेंट्स वाले पैसे दिए। अब मैं तुम्हें बोलूंगा प्लीज और पैसे दो। अब मैं तुम्हें अगली किस्त क्या करूंगा, ड्यू करूंगा। बात समझ में आई? क्यों ड्यू करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं कहूंगा बच्चों तुम्हारा टाइम हो गया, अब अगली किस्त दो। हेलो शेयर होल्डर्स, प्लीज पे योर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ड्यू करना मंगाना। जैसे भी अक्टूबर स्टार्ट हो गया, मैंने आज ही बच्चों को बोला हेलो बच्चों आप प्लीज अपनी अक्टूबर की फीस क्या कर देना, जमा। 10 तारीख तक आप जमा कर देना। समझ में आई बात? तो ऐसे हर महीने ड्यू करते हैं, तो वो टाइम गैप हमें देखना हो। ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं मिलता, 2 महीने तक मैक्सिमम मिल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब हम अगली एंट्री बनाएंगे तो हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। इसको समझो आप सारे बच्चे। लाइक मैं अगर अभी आपसे बात करता हूँ तो अभी अगर मैं आज 1 तारीख को आप लोगों की एंट्री बनाऊंगा फीस की, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा पता है आप लोगों को? क्या एंट्री बनाऊंगा मैं? अगर मैं आज आपसे फीस ड्यू करने की एंट्री बनाऊं तो बताओ मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? फीस ड्यू करने की, मांगने की, मंगाने की, मिले नहीं अभी दे थोड़े रहे हो, मंगाने की। तो मैं एंट्री बनाऊंगा स्टूडेंट्स डेबिट। 11th क्लास में सीखे थे अपने स्टूडेंट से पैसे लेने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे डेटर हैं, आए ना? क्योंकि इनसे पैसे लेने तो इनको कर दूंगा डेबिट, एंड 2 क्या कर दूंगा, फीस। फीस को मैं क्या कर दूंगा, अपनी इनकम एक्रूअल बेसिस पे बुक कर दूंगा। जवाब दो यार। लाइक मान लेते हैं हमारे पास 1000 रुपए मान लेते हैं फीस है, 10 बच्चे हैं मान लेते हैं, तो 10,000 रुपए की फीस में क्या कर दूंगा, ड्यू कर दूंगा। नरेशन में लिख दूंगा फीस ड्यू। तो 1 अक्टूबर को मैंने फीस ड्यू कर दी। इसके बाद 10 अक्टूबर को क्या होगा, मुझे पैसे मिलेंगे। अरे बोल दो यार। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स। कल को जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, आप कल को अकाउंटिंग वगैरह करने लग गए, तो हमेशा ये 2 एंट्री चलेगी। कहीं पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद हम रिसीव करेंगे। ऐसे ही रेंट पहले ड्यू होता है, उसके बाद फिर पेमेंट होता है। समझ में आया नहीं है? ये क्या हो गई, फीस रिसीव्ड ऑफ अक्टूबर की फीस हमें मिल गई। तो ये मैंने आपका फीस से कनेक्ट करा टॉपिक। इसका हमारे इससे समझाने के लिए आप लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो। अब कंपनी क्या करेगी मेरे बच्चों, बताओ? अगली किस्त मंगाएगी। बोलो यार। कंपनी क्या करने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू का मतलब होता है मंगाना। ड्यू का मतलब क्या होता है, मंगाना। जैसे आज ही मेरी कल किस्त जानी है, इंस्टॉलमेंट जानी है मेरी, 3 तारीख को एक इंस्टॉलमेंट जाती है। आज ही मैसेज आ रखा है कि सर आपका इतना इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, ड्यू हो गई। ड्यू आपको पे कर, प्लीज मेंटेन योर सफिशिएंट बैलेंस। समझ में आई बात नहीं? अब मैं क्या करूँ, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, किसी इन्वेस्टर के अकाउंटेंट नहीं, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? जब आपको इनसे पैसे लेने तो आप क्या एंट्री बनाओगे? अलॉटमेंट के पैसे लेने तो आप डेबिट करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉजिकली तो किसको डेबिट करना चाहिए, शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर से क्या करने हैं, पैसे लेने हैं। जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारे डेटर होता है, वो हमारी एसेट्स है, और एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट। इसका लॉजिक समझ लो बस, फिर सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो हमेशा बुक्स में डेबिट साइड में आते हैं। आई बात समझ? अब शेयर होल्डर्स लिखना थोड़ा सा कुछ क्लियर कट मैसेज नहीं दे रहा कि कौन से किसके पैसे लेने हैं। समझ में आया नहीं है? तो अब हम साफ साफ दिखाना चाहते हैं अपनी बुक्स में कि हम आपसे दूसरी किसके पैसे ले रहे हैं। तो दूसरी किसके पैसे लेने के लिए हम शेयर होल्डर्स ना लिख के हम किसको लिख देंगे, शेयर। तो शेयर अलॉटमेंट भी बेसिकली मेरे बच्चों क्या है, फटाफट बताओ। शेयर अलॉटमेंट भी बेसिकली कौन सा अकाउंट है मेरे बच्चों का, पर्सनल अकाउंट है। ये भी क्या है, एक पर्सनल।
कल को आपसे एक नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन, तो आप क्या बताओगे? पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? पैसे ही लेने और टू क्या कर देंगे हम यहाँ पर? शेयर कैपिटल। हम आपको क्या बोलते हैं, ओनरशिप ड्यू बेसिस पे ही बना देंगे। हम आपको मालिक ड्यू बेसिस पर ही बना देंगे, इतना तो हम भरोसा करते हैं। लाइक अभी एक बच्चा एक महीने की फीस नहीं दे रहा है, बच्चा कहता है मुझे प्रॉब्लम है सर मैं बात, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूँ नहीं नहीं भाई तू पहले पैसे दे फिर तुझे क्लास में मिलेगा, ऐसा थोड़ी। ड्यू बेसिस पर ही हम क्या कर, ठीक है आ जाएंगे पैसे, नहीं आएंगे तो बैड डेट्स दिखा देंगे, बात खत्म। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप पैसे दो तब मैं ओनरशिप दूंगा, नहीं, हम आपको ओनरशिप कौन से बेसिस पर ही क्रिएट कर देंगे? ड्यू बेसिस पर। समझ में आया नहीं? यानी जिस दिन हम मंगा रहे हैं इसका लॉजिक क्या है? पॉजिटिव अप्रोच। हम एक पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करके चलते हैं लाइफ में भी, यहाँ पर भी, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी तो हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता सर शेयर होल्डर ना दे पैसा, नहीं देगा तो भाई गलती उसी की जाएगी, उसके शेयर फॉरफिट कर लेगा, कहेंगे बाय टाटा आज से आप कंपनी के मालिक नहीं, बात खत्म। इवन जो पैसे एप्लीकेशन के दे दिए वो भी फंस जाएंगे, उसके वापस थोड़ी करूंगा मैं उसको। हाँ बिल्कुल नोटिस देना पड़ेगा, 14 डेज पहले बताना पड़ेगा कि भाई या तो आप अपना पेंडिंग क्लियर कर दो, अगर आप अपना पेंडिंग क्लियर नहीं कर, ओ भाई क्या कर रहा है, इधर देख ले, मोबाइल चला रहे इधर देखो, तो भाई बड़ा सिंपल सा, तू यहाँ बैठ जाए अगर आगे, यहाँ आ जाए इधर, हाँ जी, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है भाई हम उसको साफ साफ क्लियर कट नोटिस देंगे कि मेरे भाई या तो आप पैसे दे दो, आप अपना पेंडिंग क्लियर कर दो, और अगर आप पेंडिंग क्लियर नहीं करते हो तो हम आपके शेयर क्या कर लेंगे? जब्त कर। शेयर जब्त करने का मतलब है ओनरशिप खत्म करना, आज से आप कंपनी के मालिक नहीं। सर इसमें कंपनी का क्या फायदा होता है? कंपनी का जो पैसा एप्लीकेशन का मिल गया है, जो पैसा मिल जाता है कंपनी उसको क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। कंपनी उसको वापस नहीं, कंपनी कहती है भाई तेरी गलती है, चल कोर्ट में मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में क्यों जाएगा, गलती उसकी है, तो बात समझ में आई नहीं? वो बोले नहीं नहीं मेरे तो वाले पैसे वापस करो, मैंने तो एप्लीकेशन दी थी तुम मुझे शेयर नहीं दे रहे, तो कंपनी कहेगी अरे बेटे तेरे चक्कर में तो नुकसान भी तो हो रहा है हमारा, व्हाई यू आर नॉट पेइंग, हम तो आपको कह रहे हैं पैसे दो, तो बोलो ना यार। यस सर। तो ये पूरा टॉपिक आएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ये सब चलेगा। इसमें क्या होगा, आगे जाके शेयर होल्डर पैसे नहीं देंगे, और जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देते कंपनी उसको नोटिस देके उसके शेयर जब्त कर लेती है, उसको बोलते हैं फोरफीचर। फोरफीचर में सारा सब कुछ रिवर्स करेंगे, आज हम मालिक बना रहे हैं, मालिकाना क्या करेंगे? खत्म करेंगे। फिर फॉरफिट करने के बाद कंपनी उन्हीं शेयर को दोबारा से रीइश्यू कर देती है, क्योंकि कंपनी तो अब 1000 शेयर आ गए कंपनी के पास, तो कंपनी कहेगी अब यार मैंने तो 10,000 इश्यू करे थे, मान लो डिफॉल्ट खाली गौरव ने करा, तो सारे सबके थोड़ी शेयर फॉरफिट करूंगा, खाली किसके फॉरफिट करे हैं? गौरव के। अब गौरव के 1000 शेयर मेरे पास आ गए, तो कंपनी इन्हीं 1000 शेयर को दोबारा से क्या कर देती है? रीइश्यू, थोड़े कम प्राइस पे रीइश्यू करती है, क्योंकि सेकंड हैंड टाइप शेयर बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम रीइश्यू ऑफ शेयर। तो आपको पूरा टॉपिक यही पढ़ना है, समझ में आया नहीं है? फिर आपका चैप्टर हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आगे जाकर जो भी हम अभी एंट्रीज का इफेक्ट मैं समझा रहा हूँ, सारी एंट्रीज को रिवर्स करना होगा, तब कहीं जाके आप लॉजिकली रीड कर पाओ, और आप घर जाके पढ़ोगे ही नहीं, और थोड़ा बोल बोल के पढ़ो। अलॉटमेंट का पैसा मंगाया तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसे लेने हैं। और ये लिखने का फायदा क्या होता है? देखो हमने 1 लाख शेयर पर ऐसे ऐसे लिखने से फायदा होता है, हमारा माइंड रीड करता है 1 लाख शेयर पर कितने रुपए लेने हैं? 30 रुपए। अरे बोल दो यार, तो 30 लाख रुपए लेने हैं, 1 लाख बढ़ा में 30, तो बस। और नरेशन क्या लिख देंगे जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द नरेशन? शेयर अलॉटमेंट मनी, एलओएस क्या लिख देंगे यहाँ पर? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बस ड्यू के बाद अब कौन सी एंट्री होगी? रिसीव करने की। अब 1-2-3 दिन दिए भाई, तो पैसे दे दे, अब 10 तारीख को तुम पैसे दे दोगे मान लेते हैं, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? इट्स वेरी वेरी इजी। पैसा आएगा तो पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब हम अलॉटमेंट को क्या कर देंगे? खत्म। वो बस बुक्स में दिखाने के लिए था। हाँ डेट कभी कभार क्वेश्चन देता है जो डेट मेंशन करनी होती है। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट क्या हो रहा है? कैंसिल हो कुछ नहीं रहा, पैसा आ रहा है और मालिक बन रहा है, लेकिन डेट का चक्कर है ना,
टाइम मिल रहा है, एक दिन में थोड़ी कर, लमसम में तो सारा काम एक ही बार में बात खत्म हो, चैप्टर खत्म हो गया, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर तो क्या 1 लाख शेयर पर 40 के हिसाब से, 40 नहीं था 30, कोई दिक्कत? आगे जाके कई बार बंदा होगा मैं नहीं दे रहा अलॉटमेंट के पैसे, तो जो पैसे नहीं देगा वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। बात समझ आई? वो मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, यही टॉपिक चल रहा है, अलॉटमेंट मनी रिसीव। चले आगे, इसके बाद क्या होगा बताओ? अब तो मुझे लगता है आप अपनी कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, क्या होगा बताओ? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो क्या एंट्री बनाएंगे इसकी बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट में ऐसे लिखना है FIRS की, वो वाला मत लगाना, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। लॉजिक समझ में आया? व्हाई वी आर डेबिटिंग फर्स्ट कॉल? पैसे लेने हैं, जिनसे हमने पैसे लेने तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो 1 लाख शेयर पर 20 रुपए की थी हमारी फर्स्ट कॉल। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। अरे बोल दो यार। yes, अगर यहीं पे प्रीमियम होता तो यहाँ पर 30 रुपए लिख देता मैं, और यहाँ पर क्या लिख देता? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कोई बड़ी बात नहीं, प्रीमियम का टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। जवाब दो यार। yes, प्रीमियम अगर क्वेश्चन में आएगा तो शेयर कैपिटल के साथ चलेगा। प्रीमियम का मतलब है हमारी कंपनी की गुडविल अच्छी है और हम बट वी आर डूइंग, हम लोग अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे क्या करें, मंगा। स्टार्टिंग की 4-5 क्लासेस मेरे खुद की एग्जांपल चलेंगे, इन एग्जांपल से मैं आप लोगों का पूरा बेस बना दूंगा और फिर हम सीधा बुक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। इवन आज भी आपको कुछ क्वेश्चंस बुक के मिल जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं बट आप लोगों को मैं दोबारा कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, देखो मेरी आदत नहीं है मैं आपके साथ हर तरीके की बातें करता हूँ, क्योंकि भाई आजकल का यूथ जो है उसको सही गाइडेंस मिले तो सही है, बट मुझे आप लोगों की सबसे गंदी आदत यही लगती है, एक आप नोट्स नहीं बनाते हो, घर पे आके कॉपी नहीं देते। देखो डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, लाइफ में एक्सक्यूज मत दो बच्चों। आप एक्सक्यूज जितने दोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके फेल होने के। अब आप ये देख लो, बस इतनी सी सीधी सी बात है, आप बस घर जाओ, थोड़ी बहुत अपने हिस्से की मेहनत करो और जो चीज समझ में ना आए उसको प्रैक्टिकली पूछो। आप ये सोचो कि मेरे को पढ़ाई ने यहाँ तक बनाया है, आज मैं कुछ भी चीज यूज कर पा रहा हूँ कंफर्टेबली, तो वो मेरी पढ़ाई है। पढ़ाई इतनी पावरफुल चीज है कि कोई मेरा जिंदगी में साथ नहीं देगा तो पढ़ाई मेरे साथ देगी। तो आप इसको कभी ये मत बोला करो मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं है। खान सर की बात सुनोगे तो कह रहे जो बच्चे ये पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं ना, फिर वो स्टूडेंट नहीं है, वो तो भाई बहुत बड़ा इंसान है। अबे आपको दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना होता है। आप एज ए स्टूडेंट लाइफ में ना, आपका सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ाई। आपको पढ़ाई के लिए अगर टाइम निकालना पड़ रहा है, इसका मतलब आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई घर की जिम्मेवारी संभाल रहे हो या फिर आप कुछ और ही कर रहे हो। भाई साहब आपकी लाइफ में जैसे कोई कॉमेडियन है, उन्हें क्या मतलब है पढ़ाई? कोई आर्टिस्ट है, उसे क्या मतलब है पढ़ाई से? उन्हें तो किससे मतलब है? अपनी स्किल से मतलब है। विराट कोहली, उसे क्या मतलब है आज के टाइम पढ़ाई से? वो तो पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत अच्छा इंग्लिश सीख ली, थोड़ा वोकैबुलरी सीख ली, थोड़ा वो एक्स्ट्रा। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले क्या है, वो क्या करेगा? दूसरी चीजों के लिए टाइम निकाले। अच्छा गाने सुनने हैं, मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ जाना है, ये सब लास्ट का होना चाहिए। और आपको अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, आपने ठीक ठाक अच्छे कर्म कर रहे हैं, टीचर्स ठीक मिले हुए तो एटलीस्ट होमवर्क कर लो, बस लाइफ आसान हो जाएगी, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और मैं झूठी तारीफ नहीं करता हूँ, आप लोग उस लायक नहीं हो या उस कैपेबल नहीं हो कि बिना पढ़े आप सब कुछ। अभी देखो ना, मैं देख रहा था आप लोगों से एंट्रीज नहीं बन रही है, नरेशन आप लोगों से नहीं लिखी जा रही। नरेशन वही बच्चा लिख पाएगा जो चीजों को समझ रहा है, और आगे जाके इतना बड़ा तो क्वेश्चन हो जाएगा, मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन। तुम हर रोज ऐसे आ जाओगे तो देखो यार तुम्हें जाना। ठीक है बच्चों, प्रीमियम वाली बात भी समझा दी। नरेशन में क्या लिख देंगे यहाँ पर? सीधी सी बात है, क्या नरेशन बनेगी बताओ उसकी? शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
या मनी कोल्ड भी लिख सकते हो, पैसा मंगाया हमने, ठीक है। इसके बाद हमें पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट। कितने रुपए मिलेंगे जल्दी से बताओ। जितने मंगाए हैं 20 लाख रुपए, तो वी विल रिसीव 20 लाख रुपए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नरेशन क्या होगी इसकी बताओ सारे बच्चे। शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। हेलो गाइस, हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है, थैंक यू सो मच। बात समझ में आई है नहीं? इसके बाद क्या होगा, कंपनी किसका पैसा मंगाएगी, सेकंड कॉल का। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट तो 1 लाख उन्होंने, ये सब लिखना हो तो इसका मतलब हम इतने पैसे मंगा। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, नरेशन लिखेंगे सेकंड कॉल मनी ड्यू। इसके बाद क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा। समझ में आ गई बात? 10 लाख रुपीज हैज बीन रिसीव्ड, नरेशन ले देंगे सेकंड कॉल मनी। कोई प्रॉब्लम? अगर आप इसका क्रक्स देखोगे, ध्यान से देखना, अगर आप क्रक्स देखोगे तो कुछ भी नहीं है। सारी एंट्री का आप क्रक्स निकाल लो, क्योंकि आप कॉमर्स वाले बच्चों, तो आपने ही पढ़ रखा है एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल। अलॉटमेंट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, कैंसिल मत करके दिखाना, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल, सेकंड कॉल से एक तरीके से कुछ नहीं हो रहा। जब आप क्रक्स देख रहे हो तो क्रक्स में क्या आ रहा है, यही बन रहा है, बैंक आ रहा है और टू अल्टीमेट जो लेजर देखोगे ना, जब आप लेजर बनाओगे ट्रायल बैलेंस, अब मैं आपसे पूछूं बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो 1 लाख शेयर पर 100 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए पड़े होंगे, और शेयर कैपिटल भी कितने की पड़ी होगी, 1 लाख। समझ में आई बात? ये नहीं, ये वाला डेबिट पड़ा होगा और ये वाला क्रेडिट, और सब तो आपस में कट ही गया होगा। अगर बोले ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो ट्रायल बैलेंस में खाली क्या पहुंचेगा, एक बैंक पहुंचेगा 1 करोड़ रुपए का। बोलो यार, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का तो बैलेंस ही नहीं बचा। ट्रायल बैलेंस में क्या पहुंचता है, जो बैलेंस, ये तो आपस में जो नील हो गया, डेटर मान लो आराम से 10 लेंगे, 10 का हिसाब ही क्लियर हो गया, तो पहुंचेगा ही नहीं। तो बैंक अकाउंट, बैंक को क्या पहुंचा, शेयर, और यही बैलेंस शीट। तो बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, पैसा आ रहा है और कैपिटल क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। लेकिन सर हमें ऐसे क्यों करके दिखाना है? बेटा जब आप पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो, तो मैं हर महीने एंट्री चढ़ाऊंगा ना, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो क्या हो रही है, हर महीने हो रही है। मैं कंबाइंड थोड़ी बना सकता हूँ। समझ में आया नहीं है? जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे अकाउंटिंग करना है। लेकिन जब बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर डेट पे बनती है। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में बनती है। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम आप लोग क्या करोगे, उस टाइम आप सिंपली क्या करोगे, इसी को बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, ना एप्लीकेशन जाएगा, ना अलॉटमेंट जाएगा, ना फर्स्ट, क्योंकि सब आपस में कट चुका है। बैलेंस शीट में खाली 2 ही आइटम पहुंचेंगे, और 2 आइटम कौन कौन से पहुंचेंगे, बैंक और क्या पहुंचेगा, कंपनी की बैलेंस शीट एक अलग तरीके से होती है। कंपनी की बैलेंस शीट टी शेप नहीं बनती है। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, वो मैं आप लोगों को थोड़े बड़े हो जाओगे तब पूरी याद कराऊंगा। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही मैं जनरली बैलेंस शीट करा रहा हूँ, क्योंकि अभी और चीज़ों की आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है। किताब देते हैं, एक बार मैं होमवर्क देता हूँ, इसके आप लोग नोटिंग कर लीजिए एक बार जल्दी से। पेपर ही पेपर है। हाँ, 3, 4, 5 एक दिन आएंगे, फिर संडे की छुट्टी है, फिर बस हाँ, तो 2-4 क्वेश्चन तो दे दूँ होमवर्क में, नहीं दूँ अगर ऐसा कुछ है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेना, छोड़ो फिर। प्रैक्टिकल 2, 3 है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, चलो इतना ही कर लेना। अरे छोटे छोटे हैं, 2, 3, 7, 8, 9 ये होमवर्क है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, और इसको नोटिंग कर लेना, ठीक है।